आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का। आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या है कि किसी भी पहले हमने पिछले क्लासेस में जो पढ़ा है वो ट्रायंगल्स पढ़ा है। तो ट्रायंगल्स मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी तीन नॉन कोलिनियर लाइन को ज्वाइन करते हैं, थ्री नॉन कोलिनियर। अभी नॉन कोलिनियर लाइन मतलब क्या, मतलब कोलिनियर लाइन मतलब जो स्ट्रेट होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट होता है, और नॉन कोलिनियर लाइन मतलब एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। ये तीनों मिल के क्या बनते हैं, ये थ्री नॉन कोलिनियर लाइन है। तो ये तीनों मिल के क्या बनेंगे, एक ट्रायंगल बनते हैं, ए बी सी। तो दिस वाज क्या है, ये है थ्री नॉन कोलिनियर लाइन मिलके एक ट्रायंगल बनते हैं। तो हमने ये ट्रायंगल्स पहले क्लासेस में पढ़ा है, चैप्टर 6 चैप्टर 7 में हमने देखा है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या, एक क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड, मतलब एक क्लोज्ड फिगर होगा जिसका कितना साइड होगा, फोर साइड होगा। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स बोल के हम कहते हैं। तो देखो, मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल्स इन चैप्टर 6 एंड 7 यू नो दैट ऑन ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट इन पेयर इन द फिगर सो ऑब्टेन इज ए ट्रायंगल्स। क्या बोला है कि हम कभी भी थ्री नॉन कोलिनियर लाइन को जब भी ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जब भी किसी मीट करेंगे, नॉन कोलिनियर लाइन जब भी मीट करते हैं तो वो फिगर क्या बनता है, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ओके, जिस तरह ये तीनों नॉन कोलिनियर लाइन को अगर हमने ड्रॉ किया तो ये एक ट्रायंगल बनता है। नाउ लेट अस मार्क 4 पॉइंट वी व्हाट ऑब्टेन इज ज्वाइनिंग देम इन ए पेयर इन सो ऑर्डर। मान लो अगर हमें 4 पॉइंट्स चाहिए, हमें क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या, एक क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड, मतलब हमें एक क्लोज्ड फिगर चाहिए इस तरह का जिसका चार साइड होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन अगर नॉन कोलिनियर लाइन है तो तीन नॉन कोलिनियर लाइन से अगर तो हम क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बना सकते हैं ना, तो हमको क्या चाहिए, चार ठो साइड चाहिए। वो कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर हो, तो उससे क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल्स बनेगा। मान लो हमें दिया गया चार ठो कोलिनियर्स दिया गया, तो एक को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक को इस तरह ड्रॉ करेंगे, एक को इस तरह और एक को इस तरह। तो ये क्या बनता है, ये कोलिनियर लाइंस मिलके बनते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं, क्योंकि ये क्लोज फिगर दिस इज कंसिस्ट ऑफ फोर साइड। ओके, मान लो ये कि नॉन कोलिनियर है। ओके, इसका दो लाइन शायद पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है। कोलिनियर मतलब लाइन पैरेलल होना। तो इस फिगर में क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स है, इसका भी साइड चार ठो साइड है। अब इस फिगर में देखो, ये भी जो फिगर है फोर्थ नंबर वाला फिगर, ये इसका भी सारे साइड क्या है, नॉन कोलिनियर है, लेकिन ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स है। दिस फिगर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फोर साइड। ओके, तो आगे क्या बोला है, देखो आगे बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल्स का सारे एंगल्स, एक क्वाड्रिलेटरल्स हुआ, देखो ये सारे एंगल्स मिलके कितना बनेंगे, दिस ऑल मीन्स टू बी 360 डिग्री। एक ट्रायंगल्स का तीनों एंगल मिलके कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल्स को हम ऐसे करके दो ट्रायंगल्स बना सकते हैं, तो ये 180 और ये 180 दोनों मिलके कितना बनता है, 360। ओके, तो एक क्वाड्रिलेटरल्स इज ऑलवेज मेजर एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। हो गया। तो आगे क्या बोला था, नोट दैट इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर हुआ वी कैन ऑब्टेन अ लाइन सेगमेंट। इफ 3 आउट ऑफ द 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर वी गेट ए ट्रायंगल। अगर तीन कोलिनियर है और नॉन कोलिनियर है तो हमें मिलेगा एक क्वाड्रिलेटरल्स, वी गेट ए ट्रायंगल्स। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर वी ऑब्टेन ए क्लोज्ड फिगर इन फोर साइड। अगर तीनों के तीनों फिगर अगर कोलिनियर बनते हैं तो कोलिनियर से बनेगा एक हमारा जो क्वाड्रिलेटरल्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो सारे एंगल्स मेजर 90 डिग्री होगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से अगर ले लो, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ एग्जांपल्स हमें चाहिए तो ऐसे कितने कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो क्वाड्रिलेटरल्स की शेप में होते हैं। ब्लैकबोर्ड एक एग्जांपल है जो कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स के शेप में होता है। क्यों हम ब्लैकबोर्ड को क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे, क्योंकि इसका चारों साइड क्या, इसके पास चार टू साइड हैं और हमें क्वाड्रिलेटरल्स में क्या चाहिए, एक क्लोज फिगर कंसिस्ट ऑफ फोर साइड। तो इसके पास चार साइड हैं और चार साइड मेजर 360 डिग्री है। ओके, तो ब्लैकबोर्ड इज ए क्वाड्रिलेटरल्स। हमारा जो बुक हम जो पढ़ते हैं किताबें, वो किताबें भी क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की शेप में होते हैं। क्यों क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, ये भी कंसिस्ट ऑफ फोर साइड।
इनका भी 4 साइड होता है। एक टेबल भी 4 साइड है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स है। तो हमारे सराउंडिंग में जो दीवारें हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड है, ओके, वो सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स के शेप में रहते हैं। ओके, यहाँ पे देखो क्या बोला है आगे, इन क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड सी डी आर दी 4 साइड, ए बी सी डी आर 4 वर्टेक्स एंगल, ए बी सी डी आर 4 एंगल्स फॉर्म एट वर्टेक्स। क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल्स अगर ए बी सी डी एक 4 साइड वाला अगर एक क्वाड्रिलेटरल्स है तो उसके 4 ठो साइड होंगे, 4 ठो वर्टेक्स होंगे और 4 ठो क्या होंगे, एंगल्स होंगे। नाउ ज्वाइन दी ऑपोजिट वर्टेक्स ए टू सी एंड बी टू डी। अगर हम ऑपोजिट वर्टेक्स कर देंगे, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल्स है ए बी सी डी, ए टू क्या बोला है, ए टू सी और बी टू, ए टू सी तो ज्वाइन है, ए टू डी और बी टू सी बोला है। ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पे 2 हमें ट्रायंगल्स दिखने को मिलेगा। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देयर प्रॉपर्टीज एंड स्पेशली दोस ऑफ पैरेललोग्राम्स। हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेशली हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उसका वेरिफिकेशन क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम्स भी क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यू मैं वंडर वाई शुड वी स्टडी अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब क्या बोला कि हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में क्यों हम स्टडी करते हैं और पैरेललोग्राम्स के बारे में हम क्यों स्टडी करते हैं। लुक अराउंड यू एंड you will find so many objects which are of shape of a quadrilaterals। क्या है कि हमारे सराउंडिंग में जब भी हम देखते हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग में, जैसे कि फ्लोर होगा, टाइल्स क्या होते हैं, जो हम अगर फ्लोरिंग करेंगे अपने घर का, तो वो जो फ्लोरिंग करेंगे उसके लिए हमें टाइल्स की ज़रूरत है। तो टाइल्स क्या होता है, वो भी क्वाड्रिलेटरल्स के शेप में होता है। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे फिगर्स हैं वो मैक्सिमम क्वाड्रिलेटरल्स के शेप में होते हैं। तो उसका हमें मेजरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मेज़रमेंट जानेंगे तो उसका हमें मतलब कुछ वैल्यू पता चलेगा। तो उसके वजह से हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। ओके, लुक मतलब जैसे कि हमें एग्जांपल देखो, हमें फ्लोर, वॉल, सीलिंग, विंडोज, योर क्लासरूम, द ब्लैक बोर्ड, ईच फेस ऑफ ए डस्टर, हमारा बुक्स, टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल एक्सेट्रा, सम ऑफ दी दोस आर गिवन बिलो। हमें जो हमारा मतलब जो हमें यहाँ पे दिया गया, जैसे कि फ्लोर, वॉल, सीलिंग, विंडो, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के शेप में होते हैं। ये सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स के शेप में होते हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड आर दी शेप ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स कॉल्ड रेक्टेंगल्स। मतलब कुछ ऐसे क्या है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स जिसको हम रेक्टेंगल्स बोलते हैं। वी शुड स्टडी मोर अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स एंड स्पेशली पैरेललोग्राम्स बिकॉज a rectangle is also a parallelogram and all properties of parallelograms are true for a rectangles as well। क्या बोला है कि हम मतलब कुछ क्लासेस में रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स का पढ़ने का मतलब ये है कि हम उसको 3D में एनालिसिस करेंगे। ओके, 2D हमने 2D डायमेंशन में तो उसको पढ़ा है, तो उसको हम 3D डायमेंशन में एनालिसिस करेंगे। 40 डायमेंशन, 60 मतलब एक तुम्हारे को एक घर का अगर तुम्हें डायग्राम पता है तो उसका मेजरमेंट तुम्हें पता नहीं है, तो तुम उसका अगर लेंथ ब्रेथ उसका पता है तो उसका मेजरमेंट कैसे निकालोगे। अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिटेल्स में आपको पता होगा तो तुम उसका मेजरमेंट क्या है निकाल पाओगे। तो इसके बारे में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ओके।